Hello bachcho, let's see this question. The question says if y equal to yx is the solution of the differential equation dy by dx plus 2y 10x equal to sin x where y pi by 3 equal to 0, then the maximum value of the function yx over r is equal to. Clear? लेकिन यहाँ हमारे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका जो सॉल्यूशन होगा y इक्वल में होगा और y जो हमारे पास है यहाँ पर वो क्या है, y जो है हमारे पास वो x का फंक्शन है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमको फाइंड करनी है yx की. ठीक है, अब देखिए यहाँ हम बात करें जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू, जिसमें पी और क्यू हमारे पास एक्स के फंक्शन या कॉन्स्टेंट होते हैं. तो उसी तरीके का फॉर्म हमारे पास है. तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम रिक्वायर्ड होती है हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर की. सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं जो कि हमारे पास इक्वल होता है ई पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स के. पी किसके इक्वल है, 2 10x के, तो 2 तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन के अंदर क्या रहेगा 10x. क्लियर? तो ई पावर 2 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x का इंटीग्रेशन होगा हमारे पास log sec x, तो log sec x. ठीक है, यहाँ से 2 जो है इसको मैं पावर में ले जा सकता हूँ, तो ये 2 जब पावर में जाएगा हमारे पास तो ये बन जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पावर log sec x होल स्क्वायर. इसे लॉगरिथम में कैंसिल हो जाएगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ रहा है हमारे पास यहाँ पर sec स्क्वायर x के इक्वल. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सॉल्यूशन का फॉर्मूला हमारे पास होता है ये होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो q किसके इक्वल है, q हमारे पास जो RHS चल रहा था मतलब साइन एक्स, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस आर्बिट्री कॉन्स्टेंट c, ये हमारे पास सॉल्यूशन होता है. ठीक है, अब देख लेते हैं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. ये y इंटू सेक स्क्वायर एक्स, RHS जो हमारे पास है सेक स्क्वायर एक्स को अगर मैं यहाँ पर 1/cos x इंटू 1/cos x दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, तो साइन अपॉन कोस तो क्या हो जाएगा 10x और एक 1/cos x मतलब उसको मैं sec x ही रखता हूँ जिससे मैं क्या कर सकूँ इसका इंटीग्रेशन कर सकूँ. तो ये आ रहा है y sec स्क्वायर x sec x 10x का इंटीग्रेशन sec x ही होगा हमारे पास प्लस आर्बिट्री कॉन्स्टेंट c. अब c फाइंड करना है तो इसके लिए हमें पॉइंट गिवन है x इक्वल टू पाई बाई 3 पर y कितना चल रहा है 0, तो x को पाई बाई 3 पुट कर देते हैं और y को 0 पुट कर देते हैं. ठीक है, तो हमारे पास y को अगर मैं 0 पुट करूँगा तो LHS तो हो गया 0, सेक पाई बाई 3 मतलब सेक 60 और सेक 60 कोस 60 का अपोजिट होगा या रेसिप्रोकल होगा. कोस 60 कितना होता है हमारे पास, कोस 60 होता है 1/2, तो इसका मतलब ये 2 आ जाएगा प्लस c, तो c की वैल्यू क्या आ गई -2. ठीक है, तो यहाँ से हम बात करें c हमारे पास -2 आ गया, पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में. तो यहाँ अगर मैं c को -2 पुट करूँगा तो हमारे पास ये आ रहा y सेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स -2. ठीक है, तो y इक्वल हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स को RHS में ले जाते हैं तो 1/sec x -2 cos x या 2 cos स्क्वायर एक्स 1/sec स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स होगा. तो यहाँ से y इक्वल आ रहा है हमारे पास y इक्वल टू cos x -2 cos स्क्वायर एक्स. ठीक है, अगर यहाँ पर मैं cos x को t ले लें, अगर हम क्या करें यहाँ पर cos x को t ले लें तो हमारे पास ये कैसा हो गया y इक्वल टू टी -2t स्क्वायर. ये तो हमारे पास सॉल्यूशन हो ही गया. हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो मैक्सिमम के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं. तो जब मैं इसके डिफरेंशिएशन को 0 पुट करूँगा तो 1 - 4t, इसको हमने क्या किया यहाँ पर 0 पुट कर दिया. ठीक है, हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन को 0 पुट कर दिया, तो t की वैल्यू क्या आ गई 1/4 और t 1/4 आ गया, इसका मतलब cos x कितना आ गया, cos x आ गया हमारे पास 1/4. इसको मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में. पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में जब पुट करूँगा तो मैक्सिमम y आ जाएगा हमारे पास. तो मैक्सिमम y कितना आएगा 1/4 -2 इंटू कोस स्क्वायर एक्स, 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 का स्क्वायर 1/16, तो 1/4 - 1/8, 1/4 - 1/8 कितना आएगा 1/8 आएगा. क्लियर? सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, है ना, जो 1/8 हमारे पास है वही फाइनल आंसर है. तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.